फोटोग्राफ्स एक बंदे ने सर्कुलेट की, तो मैंने उससे सवाल पूछा है कि तुमने ये किया क्यों? कहते हैं कि ये मुझे छोड़ कैसे सकती है। सोशल मीडिया पे आने वाला केस जल्दी सॉल्व क्यों होता है? कातिल की साइकी क्या होती है जब वो कत्ल करने पर मजबूर हो जाता है किसी को? जब आप हेल्पलेस फील करते हैं तब आप एक एक्सट्रीम मेजर लेते हैं। पुलिस बेबस कब हो जाती है? ये औरत काट के जहाँ फेक की एलिगेशंस लगाने की कोशिश की हो या ये कहा हो कि मैंने अपने कपड़े फाड़ लेने हैं अगर तुमने 15 पे कॉल की। आपको कभी किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की? मेरे भाई मेरी बहन उनको पुलिस वाले ने रोक लिया और कहते जी तुम दोनों कितने जा रहे हो? वो कहते उसके बाद फिर एक और इंटरेस्टिंग केस इसी तरह का आया था जब आई वाज इन गुलबर्ग। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग समझते हैं हमारे माशरे में हो नहीं रही, इसलिए हम उनके बारे में बात नहीं करते। तो अगर ये कोई आप लाहौर की बात करें तो अगर कोई ये पॉडकास्ट देखते वक्त माइंड करेगा बातें तो हम उनसे एडवांस में माजरत कर लेते हैं, पहले ही माजरत कर लेते हैं, लेकिन ये माशरे में हो रही है। एग्जैक्टली, एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी सी ऑन अ डेली बेसिस, रोजाना की बुनियाद पे एज पुलिस ऑफिसर्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गुलबर्ग के अंदर एक केस आया जिसके अंदर एक खातून पेश हुई अपने हस्बैंड के खिलाफ। शुरू में हस्बैंड आ नहीं रहा था, ठीक है। हमने जब हस्बैंड को बुलाया तो हमें अंदाजा हो गया कि जो हस्बैंड जो है वो ट्रांसजेंडर है। और उस खातून ने कहा कि इसको कहीं कि मुझे खर्चा वगैरह कम दे रहा है, ज्यादा दे, ठीक है, 4 बच्चे हैं मेरे, इसके साथ ये कर कैसे सकता है? वो चुप करके बर्दाश्त करता रहा, कहते जी ठीक है मैं इसको खर्चा ज्यादा दे देता हूँ, ठीक है, जितना ये मांगती है मैं दे देता हूँ, मैं सैलून पे काम करता हूँ, बाल काटता हूँ, मैं दे देता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, बाद में वो अलैदगी में, बिकॉज हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ का इनिशिएटिव है उसकी वजह से मुझे बहुत सुकून है इस बात का कि अगर किसी ट्रांसजेंडर का दिल करता है कोई दिल की बात करने के लिए और अपने आप को महफूज वो नहीं फील कर रहा होता तो हमारे पास आता नहीं है, दौड़ के आता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि 2020 के अंदर एहसन यूनुस साहब स्टार्टेड इट एंड नाउ इट इज़ अक्रॉस पंजाब, बिकॉज हम लोगों ने बहुत जिंदगियों को बचाया है और उनको महफूज किया। आई सैल्यूट, थैंक यू। अच्छा, तो वो रात को आता है, वो कहते हैं कि मैडम आपको पता है ये 4 बच्चे मेरे नहीं हैं, आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि तो इधर उधर सोती रहती थी, ये 4 बच्चे किसी और के हैं, मैं फिर भी पाल रहा हूँ क्योंकि मेरा इसके साथ निकाह करवा दिया था मेरी माँ ने, जब मैंने उसे मना किया था कि मैंने निकाह नहीं करना। जितनी देर हमारी शादी रही है उसमें एक दिन भी ऐसा नहीं कि मैंने कॉन्स्यूमेट की अपनी मैरिज, और अभी भी मैं इसको जो है वो खर्चा देने को तैयार हूँ क्योंकि मेरा नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये देखें। So these are the things that you're looking at. Oh my God. As a police officer. So what do you do with all of this? अब इसका क्या ही करें, मतलब exactly. तो अब ये चीजें जो हैं, ये सवाल सोसाइटी के आंसर करने वाले हैं ना, कि क्यों ये सवाल, आपने व्हाइट कॉलर क्राइम की बात की कि क्यों है कि अगर किसी गोरे ने पैसे देने हो किसी के या किसी और ने, जहां मतलब फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर किसी ने किसी के पैसे देने हो, तो अगर वो फर्स्ट जनरेशन में ना दे सके तो थर्ड जनरेशन के पास जब वो पैसे आते हैं तो वो कहता है कि मेरे फलाने ने आपके पैसे लिए थे, ये लें, ठीक है। तो वो अपनी वर्ड ऑफ माउथ इतना वो उसको फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, और अपनी जो क्या कह लें, अपने वर्ड्स के इतने पक्के हैं, अपनी जुबान के इतने पक्के हैं, जिस तरह हमारे बड़े कहते थे कि वो उस टाइम भी करेंगे और आप फौरन अपनी जुबान से मुकर जाते हो और आपकी वीडियो भी बना लो तो कह देते हैं कि ऐसे फेक ही, और अपने अंगूठे भी लगा दो। ये हुआ ना, खातून ने और हस्बैंड ने ये सोचा कि हम अपना घर गिरवी पे देते हैं। अगर आप मेरी स्टोरी से बोर हो जाए तो मुझे रोक दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पार्टी को गिरवी पे दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरी पार्टी को भी गिरवी पे दे देते हैं, ठीक है। उन्हें जो पिछली पार्टी उसे थोड़े से पैसे दे के मकान जो है उसका कब्जा छुड़वा लेते हैं और कहते हैं तुम्हें हम बाकी पैसे दे देंगे। जो नई पार्टी होती है उससे भी सारे पैसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद खातून दरखास्त लिखती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवा के मकान मेरा गिरवी पे दे दिया, तो इस मकान को खाली करवाया जाए, ठीक है। हम जब प्रोब करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बात सामने ये आती है कि ये पहले भी एक पार्टी के साथ कर चुके हैं और फ्रॉड कर चुके हैं, और अब ये चाह रहे हैं कि ये पार्टी भी घर खाली कर जाए ताकि इनके भी इनको पैसे ना देने पड़े और सारे पैसे हजम कर लें, और मियाँ बीवी अंदर से बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, और इकट्ठे हैं। अच्छा। लेकिन बाहर से पुलिस के सामने प्रिटेंड करेगी बीवी और बीबी कि मेरे साथ ज्यादती कर दी है मेरे मियाँ ने, ठीक। तो अगर आप इस तरह के केसेस देखेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप ये सोचेंगे कि वेयर इज आवर सोसाइटी हेडेड।
क्या ये जा किस तरफ रही है? Exactly. ये सवाल दिमाग में आता है, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रही है हमारा माशरा, किस तरफ जा रहा है, या सोसाइटी किस तरफ जा रही है। अच्छा, इसके अलावा मैम किस चीज़ से मतलब वाइट कॉलर क्राइम्स में ही अगर हम बात करें, एक केस मैंने भी आपसे डिस्कस करना है। बताएं। अब घरों की बात हो रही है, गिरवी के मकान और घरों की मुतल्लिक। मैं एक जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे केस चल रहा था, मेरा भी एक मामला था। वहाँ पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे 2 पार्टीज बैठी होती हैं पहले से, और सामने ऑफिसर बैठे होते हैं जो कि केस सुन रहे होते हैं। एक कहता है, एक के साथ भी एक बंदा होता है, 2 बंदे टोटल 2 लोग होते हैं, और वो कहते हैं कि जी ये मेरे पास ये जो पेपर्स हैं ओरिजिनल है। दूसरी पार्टी कहती है मेरे पास जो पेपर है, मेरे पास जो पेपर है दोनों, और दोनों के पेपर्स ओरिजिनल होते हैं। ये क्या केस है? ये सिविल नौयत का केस है। इसके अंदर जो हमारा बेसिक और क्लियर स्टैंस होता है ना, वो ये होता है कि हम लोग पटवार खाने से चेक करवाते हैं कि रजिस्ट्री किसके नाम है, इंतकाल हुआ है तो किस तरह हुआ है, पहले किसके पास थी, उसके बाद ट्रांसफ़र किसको हुई, और फिर हम उसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि जगह किसकी है। एक तो ये, और दूसरा पुलिस डिसाइड नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, तो ये डायरेक्टली हम लोग केस रेफर करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं मुतलका एरिया के, उनके ऑफिस को, कि सर या मैडम आप अपने एरिया के पटवारी तहसीलदार से वेरीफाई कर लें फैक्ट्स ऑफ द केस मैटर क्या हैं। इसके बाद इनको कहें कि अगर इन लोगों ने कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में चले जाएं। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्रिमिनल नेचर की चीज़ सामने आती है तो काइंडली हमें बता दें, तो हम आपकी डायरेक्शंस के ऊपर एक्शन ले लेंगे। ठीक है। इस तरह के केसेस के अंदर ज़मीन के मामलात, कब्ज़े के मामलात, डिस्प्यूटेड प्लॉट्स के मामलात, लैंड्स के मामलात, उसके अंदर जो पुलिस है, क्योंकि उसकी जूरिस्डिक्शन डायरेक्टली नहीं बनती है, तो इट रिलाइज ऑन द गुड जजमेंट एंड प्रूडेंस ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके जो गुड ऑफिस हैं उनकी तरफ से जो डायरेक्शन आती है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि आप इस तरह सिविल मैटर्स के अंदर इंडल्ज नहीं कर सकते ना, आपकी कॉग्निजेंस है सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स की हद तक। तो यू शुड ऑलवेज टेक कॉग्निजेंस, especially when it comes to property disputes, because a large chunk of money is being invested. एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि डिस्प्यूटेड होते हैं, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो किसी की हक तलफी ना हो जाए। तीसरी ये चीज़ कि यकीनन उस जगह का कब्जा ऑलरेडी किसी के पास होगा, ठीक, कोई बैठा होगा, तो उसके अंदर हमारा क्लियर स्टैंस यही है कि जो स्टेटस को है वो कायम रहेगा, जो जिधर बैठा है वो उधर बैठा रहेगा, हम लोग उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, गुड इनफ, जो कोर्ट्स की तरफ से डायरेक्शन आएंगी वो देखी जाएंगी। कोर्ट में अभी कोई मैटर अगर नहीं लेके गया तो डायरेक्टली हम केस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रेफर करते हैं, और उसके बाद जो डायरेक्शंस आती हैं उनको फॉलो किया जाता है। सही हो गया, क्या बात है मैम, माशाल्लाह, इतना कुछ याद रखना भी एक काम है। मैं तो ये वाकई ये बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। पंजाब पुलिस हो गई, इस्लामाबाद पुलिस भी अब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। मैम होके आई हैं, चक्कर लगा के आई, शायद वहाँ पर चीज़ें बदली हैं, और वैसे भी वहाँ पे भी जो ऑफिसर्स हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, जो हमारे माशरे के लिए एक मस्बत काम करने के लिए कोशिश करते हैं और दिन रात एक करते हैं। आगे चलते हैं। एक मुझे बताइएगा, पुलिस बेबस कब हो जाती है? जब मुद्दई बैठ जाए। ये मुद्दई बैठ जाए की क्या कहानी है? पुलिस की जो कॉग्निजेंस है वो उस टाइम बनती है जब 15 की कॉल हो और उसके बाद एक कंप्लेनेंट हो। अगर कंप्लेनेंट इवेंचुअली ये डिसाइड कर ले कि मैंने परस्यू ही नहीं करनी है एप्लीकेशन, तो एज अ पुलिस ऑफिसर आप किस कैपेसिटी में इसको परस्यू करेंगे? या तो वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट डिक्लेयर हो गया हो, उस कैपेसिटी में आप परस्यू करें। अगर वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं हुआ तो शरबानो नकवी एज अ पुलिस ऑफिसर किस कैपेसिटी में परस्यू करेगी? और एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जा सकता है बाय एनीबडी कि आप जी किस कैपेसिटी में परस्यू कर रही हैं जी?